बारंबार इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज श्री मनुष्य या कोई भी प्राणी मात्र हर समय कुछ ना कुछ सोचता रहता है। अच्छा सोचे बुरा सोचे, उठते बैठते उसका दिमाग 24 घंटे काम करता ही है। ऐसे हम लोग हर वक्त कुछ ना कुछ अपने बारे में, दूसरे के बारे में, किसी के बारे में भी सोचते रहते हैं। तो इस सोच का क्या हमारे जीवन पे कोई प्रभाव पड़ता है? पड़ता है तो क्या पड़ता है और कैसे पड़ता है? सोच किस क्वालिटी का है? दोनों होती है महाराज श्री, अच्छी बुरी कैसी भी। जिस प्रकार का सोच हमारा होगा हमारी क्रिया पर असर आएगा। हम यदि किसी को बुरी दृष्टि से देख रहे हैं तो हमारे शरीर में बुरी हरकत होगी। किसी को हम अच्छी दृष्टि से देख रहे हैं तो हमारे शरीर के हार्मोन्स अच्छा प्रबंधन करेंगे, अच्छी फीलिंग कराएंगे। जब हम किसी व्यक्ति को, एक दुश्मन हमारे सामने जाता है और उसके संबंध में हम सोचते हैं तो हमारे अंदर क्रोध भाव जागता है, द्वेष भाव जागता है। और उसी स्थान पर अपना कोई हितैषी सामने आ जाए तो हमें एक राग भाव जागता है, आह्लाद भाव जागता है। अपने आप में आह्लाद भाव अपना व्यक्ति जा रहा है। तो जो 24 घंटे हम सोचते हैं वही तो सुख और दुख है। सुख दुख वस्तु और क्रिया में नहीं है, सोच में। हम सोच वैसा बना लेते हैं। 50% क्या 80-90% व्यक्ति दुखी विचारों से है। विचारों से कष्ट है नहीं, कष्ट है नहीं। अब दुश्मन सामने से निकल गया, दुश्मन ने तुम्हें देखा नहीं, तुमने देख लिया, तो तुम्हारे मन में क्या आ गया? अब भाई उसने तो कोई गाली भी नहीं दी, अभी कुछ कहा ही नहीं, लेकिन अपना विचार आते ही वो हमें दुखी कर गया। 90% व्यक्ति विचारों से दुखी सुखी होता है। इसलिए तो विचार पहले वैचारिक क्रांति चाहिए, आचार क्रांति नहीं। सबसे पहले वैचारिक यदि क्रांति आई है तो व्यक्ति बहुत दुख में भी सुखी हो जाएगा, बहुत चारों तरफ से दुख होगा लेकिन चेहरे पर मुस्कुराहट होगी। सब तरफ का दुख है क्योंकि वैचारिक क्रांति आ गई। उसने विचार ऐसा बना लिया। साधु लोग क्यों कष्ट सहन कर लेते हैं? क्यों कष्टों के बीच में रह करके भी उनको फीलिंग नहीं होती? क्योंकि उनकी वैचारिक क्रांति है। उन्होंने उनको विचार को ऐसा बना लिया कि ये कष्ट हमारे लिए नुकसानदायक नहीं है, इन कष्टों से हमारे कर्मों की निर्जरा हो रही है और पुण्य कर्म का बंध हो रहा है। जब ये पता चल जाए व्यक्ति को कि इन कष्टों में हमें फायदा है, तो आप जब डॉक्टर फोड़ा को दबाता है तो कष्ट होता है कि नहीं? फिर भी आप उस फोड़े को ऑपरेशन करने का पैसा भी देते हो और रो भी पड़ते हो। फिर क्यों फोड़वा लिया फोड़ा जब आपको कष्ट हो रहा था? तो क्योंकि आपके विचार में क्या आ गया कि यदि मैंने ये कष्ट सहन कर लिया तो पैर कटने से बच जाएगा। अब देखना, जैसे फोड़े को पकड़ा उसने, दर्द होगा कि नहीं? बराबर। तो फिर आप दर्द सहन करने क्यों गए? और बल्कि उसको दबाने का पैसा और देना, फीस। तो आपने वैचारिक क्रांति क्या ला दी कि यदि मैंने इसको नहीं फुड़वाया तो इतना बड़ा कार्य हो सकता कि पैर भी कट सकता है। तो अब पैर कटने के भय से व्यक्ति दुख को सहन कर लेता है, फोड़े को फोड़ने का। ये वैचारिक क्रांति है। अभी पैर कट नहीं रहा था लेकिन उसको फीलिंग क्या होगी? यदि नहीं किया तो टेटेनस हो जाएगा, नहीं किया तो इन्फेक्शन पूरे फैल जाएगा। अभी फैला नहीं है, अभी फैला नहीं है, लेकिन फैल जाने का विचार आने पर उसने वर्तमान के कष्ट को स्वीकार कर लिया। तो यही होता है कि वैचारिक क्रांति यदि आ जाए तो ये बाहर कष्ट महसूस नहीं होते हैं, इनके लिए वो स्वीकार कर लेता है। हम विचारों से अधिक दुखी हैं और आज आवश्यकता वैचारिक क्रांति की है। मित्रों, पिछले 6 महीने से जो प्रवचन हम सुन रहे हैं वो और कुछ नहीं, वैचारिक क्रांति है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि आपके अगर विचारों में शुद्धता आती चली जाती है, आपके कष्ट भी उसी तरह से चले जाते हैं। और कहते भी हैं, अगर
प्रवचनों से वैचारिक क्रांति भी उत्पन्न हो रही है। अगर घर में मन में उथल पुथल हो रही है कि हाँ यहां हम गलत कर रहे हैं, तो समझ लीजिएगा आप सही मार्ग पर जा रहे हैं, और यह हम सबके साथ होता है। इसीलिए मित्रों, प्रवचन क्यों सुनने चाहिए? प्रवचन वैचारिक क्रांति लाते हैं, और वैचारिक क्रांति के बाद ही कुछ अच्छा होता है, प्रैक्टिकल होता है। तो कल जब प्रवचन हो तो हम चाहेंगे ठीक 8:15 बजे पूरा हॉल भरा होना चाहिए। ये नहीं कि हम जहां भी जो भी स्थान है वो भरा हुआ होना चाहिए। ये नहीं कि हम पूजा में अभी कर लें, ये कर लें। जब प्रवचन प्रारंभ हो तब प्रवचन प्रारंभ करिएगा। बैठने की विधि भी शायद बतानी पड़ेगी, छुल्लक जी के ऊपर छोड़ता हूं वो बात। और नहीं, ये मुझे लगता है हर जगह हर स्थान पर पहले दिन एक क्लास लेनी चाहिए। हम कैसे बैठे, कैसे उठें, गुरु के, देव के, शास्त्र के सामने कैसे रहें, बहुत जरूरी लेसन है। वैचारिक क्रांति में हमने चातुर्मास में एक बात कही थी कि तुम प्रवचन सुनो। महाराज जी, मुझे आपकी एक बात माननी नहीं है तो क्यों सुने? तो हमने कहा था तुम नियम लेके आओ कि महाराज जो कहेंगे हम उल्टा ही करेंगे। हमने कहा, कोई लोग कहते महाराज जी हम देखो धर्मात्मा बनना नहीं, इसलिए अपन तो प्रवचनों से दूर रहते हैं। मैंने कही नहीं, दूर मत रहो। तो महाराज मुझे आपकी बात मानना ही नहीं है। मैंने कहा बिल्कुल मत मानना, नियम लेके आना कि महाराज जिस चीज को मना करेंगे हम वही करेंगे, उल्टा। तो भी मेरा प्रवचन सुनो। भगवान के पास जाकर के हम भगवान के प्रति बुरे भाव करेंगे तो भी मैं कहूँ तो भी दर्शन करो करो। इतना बुरे भाव लेके आओ, इतने बुरे भाव ले आओ कि आज मैं महाराज से झगड़ा करूंगा, सब कुछ करो तो भी आओ। महाराज जी यही तो बहुत करें, और नियम लेके आया है 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ना। महाराज जी कुछ भी करें मैं एक भी नियम नहीं लूंगा, और बल्कि जिसको मना किया हम उल्टे करेंगे। महाराज ने कहा रात में नहीं खाना, हम रात के 12 बजे खाएंगे। ऐसा भी नियम लेकर के तुम प्रवचन में बैठो। अब तुम कहोगे महाराज जी अब मतलब क्या है बैठने? बैठो, मेरे में दम होगी तो। हमारे महावीर स्वामी से इंद्रभूति लड़ने आया था कि इंद्र जब सौधर्म इंद्र उनको लेने गया तो उसने कुछ प्रश्न पूछे सौधर्म। एक प्रश्न कहाँ से आया? बोले साहब हम महावीर स्वामी के भक्त हैं, उनकी सभा में प्रश्न हो रहा था लेकिन वो महावीर स्वामी की बात मुझे समझ में नहीं आई। तो वो तो अहंकारी था और ने कहा ध्यान रखना मैं पहुंचा हुआ गुरु हूँ, छोटे मोटों से बात नहीं करता हूँ, चल तेरे महावीर से ही बात करूंगा। लड़ने के मूड में था, बाकायदा फाइटिंग करने के रूप में, संवाद हाथों की नहीं बचनों के, बाक युद्ध लड़ने आया था, पूरी प्लानिंग करने आया था। रास्ते में ये पूछेंगे तो ये कहूंगा, ये पूछेंगे तो ये कहूंगा। और जैसे ही भगवान महावीर स्वामी के सामने पहुंचा तैसे ही लड़ने वाला लाडला बन गया। कौन बना वो? प्रथम गणधर। इसलिए चिंता मत करो, आप तो जिस मूड में आना आओ, वो मूड को बदलने की ताकत हम में होना चाहिए सबको। जय हो। और निश्चित ये है वैचारिक क्रांति। और निश्चित तौर पर पूज्य गुरुदेव की वैचारिक क्रांति का ही है कि आज जो सब